जैसे कि हम सत्संग में आते हैं तो पहले ही हमारे को मन बना के आना चाहिए कि हमको कितनी देर बैठना है। उसके पहले ही हमको प्यास गीस जो पानी है, यहाँ तो मामला उतना पानी वाला नहीं है, हमारे तरफ चलता है। 10 मिनट हो गए आए पानी वाले, आधा घंटा हो गया आ गए चाय वाले, तो उसमें व्यत्यय आता है। तो पहले ही मन बना के रखना है कि हमको 12 बजे तक 11 बजे तक सत्संग में जाना है, सुनना है। तब तक जो भी हमारे कार्य है जो बाधा लाने वाली है, क्योंकि ज्ञान निकल जाएगा। वैसे तो ये पहले ही महाराज ने कहा है, केवल मत समझ परे पेली और ताको सुमिरन कीजिए। समझ के परे है, और समझ के परे को समझना है, शब्द में समझना है। और ऐसे ही हम इधर उधर मन हमारा जाता रहेगा तो ये ज्ञान निकल जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि भाई दोबारा आपको ही बुलाएंगे और आपके मुख से ज्ञान निकालेंगे, नहीं होगा। जो चीज आज निकल गई वो निकल गई। दोबारा कभी चंचल मुझे बुलाएगी और यही विषय पे बोलेगी तो भी ये ज्ञान नहीं निकलेगा, क्योंकि वक्ता के हाथ में ज्ञान देना नहीं है, श्रोता में वो पावर है। श्रोता अगर बराबर ध्यान लगा के ज्ञान को सुन रही है तो गुरु महाराज, ये सब खेल गुरु महाराज करते हैं। गुरु महाराज वक्ता के मुख से श्रोता को जो चाहिए वो ज्ञान निकलवाते हैं। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर बानी महाराज से मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने भी ये सोचा था कि आज ये विषय पे संगत होनी चाहिए, वही विषय निकल जाता है। ये कौन कर रहा है खेल? ये सब सदगुरु सुखराम जी महाराज का पराक्रम है। वही सब कर रहे हैं, वही ज्ञान देने वाले हैं और वही सब कर रहे हैं। तो हमको, आपको, सबको क्या चाहिए? हमारी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यहाँ की जिम्मेदारी क्या है? बने तो वो तक इसमें मत ज्ञान ना डाले, बने तब तक महाराज के सत्ज्ञान को ही आपके सामने रखे, बने तब तक इसमें अलग से जोड़ तोड़ किया हुआ ज्ञान इसमें नहीं आना चाहिए, एक धारा चलनी चाहिए। और श्रोता का काम है कि ये ज्ञान जो है ये बहुत ही कीमतवान है। कहते हैं, संतों ने कहा है, हीरा परखे जो हरी, शब्द को परखे सादा को जो परखिए, ताका मता अगा, ताका मता अगा। हीरा परखे जो हरी। सबको हीरा की परीक्षा नहीं होती। एक राजा था और राजा को किसी ने अनमोल हीरा भेंट दिया। पहले राजा को दिया जाता था कि भाई इतना अनमोल हीरा है, हमारे पास रखने का नहीं है, तो राजा के पास सुरक्षित रहेगा, इसे राजा को लाके भेंट दे देते और राजा भी उनके बदले में उनको बहुत कुछ धन देते थे। तो किसी रईस व्यक्ति ने राजा को नायाब अनमोल हीरा भेंट किया। अब राजा को ऐसे लगा कि ये हीरा की कीमत कितनी होनी चाहिए। जितने भी जोहरी है नगर के, सबको बुलवाया
अब राजा को ऐसे लगा कि ये जोहरी है, ये तो हीरा के पार की है, और देखते ही हीरा की सही कीमत बता देंगे। आश्चर्य तब हुआ जब हीरा की अलग अलग कीमत बताने लगे। राजा भी दुविधा में पड़ गया कि भाई इतने जोहरी है, हीरो को परखना ही इनका बिजनेस है, फिर भी कोई एक कीमत कहता है, कोई कहता है 1 लाख का, कोई कहता है 2 लाख का, कोई कहता है 3 लाख का, 4 लाख का, ऐसे कैसे अलग अलग कीमत कर रहे हैं। राजा को संतोष नहीं हुआ। राजा ने अपने प्रधान को कहा कि अगर कोई और है तो लाओ, मुझे इसकी असली कीमत चाहिए, यहां तो ये सब अलग अलग कह रहे हैं। तो सबने राजा से माफी मांगी, भाई हमारा ज्ञान जितना है, जितनी हमको समझ है, उस हिसाब से हमने कीमत निकाली, अब इससे आगे हमारे बुद्धि के परे है। तो प्रधान ने कहा ये कोई 80 साल का बूढ़ा जोहरी है, जो बुढ़ापे के कारण कहीं आता जाता नहीं है, आप कहो तो उनके लेके आओ। राजा ने कहा लाना ही पड़ेगा, मुझे तो इसकी कीमत चाहिए। अब जितने जोहरी थे सबको बिठा के रखा, सबने बड़ा टाइम लिया देखने को, ऐसे परखा, यहाँ देखा, ऐसे देखा, और बहुत समय लगाने के बाद कीमत कही, और वो भी कीमत राजा को पसंद नहीं आई। 80 साल का बूढ़ा जोहरी एक पल में आके उसने हीरे की कीमत कह दी, इतनी है। अब राजा ने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो? तो जिसने आपको हीरा दिया है उसको लाके बुलाओ, उसको पूछो। अब वो भी वहीं थे। उसको पूछा गया कि ये जो बूढ़ा जोहरी है, इसने जो कीमत कही है, क्या इतनी कीमत इसकी है? तो वो कहा हाँ। राजा को आश्चर्य हुआ, और अपने नगरी में ऐसे जोहरी है, इसका संतोष भी हुआ। पूछा कि भाई आपने कैसे एक पलक में इसकी कीमत कर दी, जो काम ये सब कर नहीं सके आपने कैसे किया? उसने कहा महाराज 60 साल जिंदगी के मैंने इसी काम में गंवाए हैं। कितने साल? 60 साल। जब 60 साल कोई एक ही काम करता है तो उसका जो निर्णय होगा, उसकी जो परख होगी, वो तो सही होगी। एक पलक में तभी पहचान सकते हैं जब इतना सारा अनुभव हमारे पास है। यहाँ हमारे लिए भी महाराज ने कही है, करणी बिना गिगन दू चाड़ू, एक पलक पुर माही, मुदरा कूची नहीं कोई आसन, तोई जग जाने नाही। क्या कह रहे महाराज? चकरा जाओगे इस साख को सुनकर, भ्रम में भी पड़ोगे। करणी बिना गिगन दू चाड़ू, चाड़ू नाम चढ़ाना, गिगन नाम ब्रह्मांड में ऊपर चढ़ाना। मैं आपको बिना कुछ किए ब्रह्मांड में चढ़ाता हूं, महाराज कह रहे। कितनी देर में? एक पलक। एक पलक। पलक किसको कहते हैं? ऐसी आंख बंद कर दी और खुली, ये जो समय है वो है एक पलक का। करनी बिना गिगंदू चाड़ू, एक पलक कोई माही रे, मुद्रा ऊंची नहीं कोई आसन। क्या क्या नहीं होना? हटियों की मुद्रा साधना नहीं होना,
न कोई आपको आसन लगाना है, न आपको श्वास में राम राम लेना है, न उश्वास में राम राम लेना है। और महाराज कहते हैं कि मैं आपको चढ़ाता हूं। फिर आप कहोगे ये भजन वाला क्या मामला है कि ये भजन होता नहीं यार, भजन करो भजन करो। फिर ये क्या है? आपको देखना पड़ेगा ये कब की बात है, ये कौन कह रहे हैं और कब कह रहे हैं। कोई हमारे जैसे, मेरे आपके जैसे अहरे गहरे कोई कह रहे क्या? ये महान महापुरुष के वचन है, वो कह रहे हैं, उनकी सत्ता कह रही है। जब उनके अंदर वो सत्ता थी, वो शरीर में थे, तब की ये बात है। हम नहीं कह सकते। आज कोई ये ताकत नहीं रखता कहने की। सब कहेंगे भजन ही करो, क्योंकि वो स्वयं भजन ही कर रहे हैं। वो पावर आने के लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ही बनना पड़ेगा, तब हम भी कहेंगे। कहते हैं कि एक नगरी में एक महिला बहुत गरीब थी और भीख मांगती थी रोज। अब भीख मांगते मांगते एक दिन आई राजा के पास। राजा ने देखा बड़ी दयनीय स्थिति थी। उसके गोद में एक बच्चा था और बच्चा भी ऐसा भिखारी का बच्चा, न ढंग के कपड़े न नहाना, ऐसे ही काला सावला, नाक नक्श भी ठीक नहीं है, न कपड़े ठीक है। उसको लेके वो घर घर भिक्षा मांगती थी। राजा ने कहा देखो भाई, मैं तुमको जो चाहे वो दूंगा, मगर मुझे नगरी में सबसे खूबसूरत बच्चा किसका है ये देख के मुझे इसका उत्तर दो। क्योंकि आप तो हर घर में भिक्षा मांगती हो, हर घर में कितने बच्चे हैं ये भी आपको पता है, तो किसका बच्चा सबसे सुंदर है ये मुझे जवाब चाहिए। कितने दिन लगेंगे? अब उसने कहा महाराज ऐसा है, गांव भी काफी बड़ा है और आपके काम जो है वो जिम्मेदारी से करना पड़ेगा, सब बच्चों को देखना पड़ेगा, 4-5 दिन तो लगेंगे। कोई बात नहीं, आराम से मुझे जवाब देना। 4-5 दिन के बाद वो भिखारी आई राजा के पास। राजा ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर हाँ भाई, तो किसका बच्चा सबसे सुंदर है? अब राजा को ऐसा लगा कि मेरे अपने बेटे को कहीं, राजा का बेटा तो सुंदर ही रहेगा ना। अब नहीं कहेगी तो जो वास्तव में सबसे सुंदर है वो बच्चों को कहेंगी कि भाई मुझे भी पता चलेगा मेरे नगरी में किसका बेटा सुंदर है। जब उस भिखारी से राजा ने पूछा कि नगरी में किसका बेटा सुंदर है, इसका पता आपको चल गया? उसने कहा हाँ महाराज, तो बताओ किसका बेटा सबसे बढ़िया है, सबसे सुंदर है? उसने कहा मेरा बेटा। तेरा बेटा? ये काला कचूला, नैन नक्श ठीक नहीं, ना कहाँ जा रही है, न इसको नहाया है, न कपड़े ठीक है, और तेरा बच्चा सबसे सुंदर कैसा? मुझे तो कहीं से भी ये सुंदर नहीं दिखाई दे रहा। भिखारी ने कहा महाराज माफ करिए, इसे देखने के लिए मेरे जैसी आंख चाहिए। क्या चाहिए? मेरे जैसी आंख चाहिए। आपकी आंखों से नहीं दिखेगा। हर माँ को अपना बेटा ही अच्छा लगता है और लगना ही चाहिए। आंख चाहिए वैसी, दृष्टि चाहिए वैसी। जैसी हमारी दृष्टि है वैसी हमको दृष्टि भासमान होगी। तो महाराज के ज्ञान को समझने के लिए महाराज की जैसी दृष्टि चाहिए।
तब ये सत्ता का पता चलता है, तब ये पावर का पता चलता है। महाराज कहते हैं अब तो सकल करत है हासी, अब तो सकल करत है हासी, नई बात आकाई, माया भेद भरम में भूला, माया भेद भरम में भूला, सत पिछाने नहीं, बांधा और सकल पिसतासी, बांधा और सकल पिसतासी, मेरी शरण हंस जो आवे, मेरी शरण हंस जो आवे, से आनंद पद पासी, बांधा और सकल पिसतासी। मामला थोड़ा ठीक है, अभी कुछ कुछ आवाज में मिला रहे हो, कोशिश तो कर रही है, कोई कोई गले के गले में बोल रहे हैं, किसी किसी की बाहर आ रही है, मगर आप ठीक हो, फिर भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, इससे भी बढ़िया और हो सकता है। राजस्थान चलो, मेरे साथ आओ और देखो वहाँ कैसे हरजस गाते हैं, अंदर से, हृदय से, मुंह से नहीं, हृदय से, क्या आवाज, और सबकी एक साथ एक सुर में, एक कंठ में राग सीखो। आपके अंदर बहुत प्रेम है, बहुत भाव है, मगर आप राग को पकड़ नहीं पा रहे, सीखो। और सब एक कंठ से अगर ये एक साथ एक हरजस को गाया जाए तो आपको वही भजन लग जाएगा। भजन करने वाले को इतनी सत्ता है महाराज के ज्ञान में, आप ना चाहते हुए आपके अंदर वो प्रेम प्रगटेगा। सब में ज्ञान भरा है। आरती भी करते हो तो कैसी भी नहीं करनी चाहिए, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, झुके हुए अंदर से वो भाव चाहिए। ऐसी ऐसी घुमा लिया वो आरती नहीं है। राग से ही तो गुण प्रकट होता है। वाह वाह, बिल्कुल। महाराज कहते हैं जू गुण न्यारो राग में। हमारे मनोज ने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई। जू गुण न्यारो राग में, यूं चर्चा में हो, उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई। राग में भी गुण है, चर्चा में भी गुण है। तो क्या कह रहे, बांधा और सकल पिस्ता से, सब पिस्ताएंगे। और पिस्ताएंगे कौन नहीं, मेरी शरण हंस जो आवे। जो गुरु महाराज जब शरीर में, शरीर के साथ थे और शरीर के अंदर वो सत्ता थी, तब वो एक पल में भी हंसों का उद्धार कर सकने का सामर्थ्य रखते थे। तो हमारे अंदर अगर वो सत्ता आ जाए, और प्रमाण है महाराज का, प्रमाण है, महाराज के पास लेके गए।
वो सत्ता अगर आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबके अंदर वो सदगुरु छिपा है। आप ये नहीं समझना वो तो महाराज को हुआ है, हमको कैसे होगा, नहीं। आप भी वैसे संत बन सकते हो। आप सबके अंदर में वो संभावना है। विश्वास करने की जरूरत है, ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। एक एक चीज को पकड़ो। हे सिसतम हम एक ही, एक बाप को पूत, मोतो में बलसार को, नकचक एक ही सूत, नकचक एक ही सूत, इदक मोह में आहोई, पूर्ण पद पर ताप सतगुरु बग सो मोही, जोर किया माने नहीं, तुम संग पाचू भूत, हे सिसतम हम एक ही, एक बाप को पूत। अब क्या कह रहे महाराज? महाराज ने और क्या कहने के लिए छोड़ा है? सब कुछ तो बता दिया। क्या कह रहे? हे सिसतम हम एक ही, एक बाप को पुत्र। जब एक बाप के बेटे हैं, कहीं दो है, कहीं तीन है, कहीं चार है, तो नाम तो बाप का ही लिखा जाएगा। कम ज्यादा हो सकता है गुण में, स्वभाव में, ज्ञान में, मगर है तो एक ही बाप के बेटे। खून तो एक ही है, तो हम सबके अंदर में वो एक ही खून दौड़ रहा है। हम एक ही बाप के बेटे हैं। सभी मनुष्य, सबका पिता कौन है, सबकी माता कौन है? कौन है हमारे पिता? हमारे माता पिता कौन है? जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम, राम जी अनहद में विश्राम। सबका पिता परमेश्वर है। सबको परमात्मा ने ही पैदा किया है। वैसे जीव के ब्रह्म है पिता, माया है माता। माया ब्रह्म की प्रथम संतान है जीव। वैसे सबका मालिक, सबका पिता परमात्मा है। जब परमात्मा सबका पिता है तो परमात्मा ने सबको समान बनाया है। जब एक बाप के बेटे हैं तो एक ही खून दौड़ रहा है। मोतो में बल सार को, महाराज कहे, मेरे अंदर और आपके अंदर सब समान बल है। बल किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? ताकत को। ताकत का आधार क्या है? ताकत का आधार क्या है? अच्छा, मुर्दा क्यों नहीं हिलता? मुर्दे को देखते हो ना, मुर्दा समझ रहे? मरा हुआ आदमी, वो क्यों नहीं हिलता? हिलने की ताकत नहीं। कहाँ गई ताकत? कैसे आती है ताकत? कैसे चली गई? ताकत का आधार है श्वासा। श्वासा जब तक चलती है तभी तक तो हमारा जीवन है, तभी तक हमारी हलचल है। केवल सांस निकल जाती है। तो जैसे 77 करोड़ 76 लाख श्वासा महाराज को थी, उनको मिली थी, हम सबको उतनी श्वासा मिली है। महाराज के अंदर और हमारे अंदर बल शरीर का है, श्वासा का ही तो बल है। उन्होंने भी 21,600 श्वासा ली एक दिन में, और हम भी उतनी ले रहे हैं कि कम मिली हमको। अगर कम मिली रहे तो फिर महाराज के बराबरी में नहीं है।
हमको भी उतनी ही श्वासा मिली है, कम नहीं मिली है। मोतों में बलसार को नक चक एक ही सूत, नक से चक तक हमारे में और हमारे गुरु महाराज में सूत के इतना ही अंतर नहीं है। फिर कहाँ फर्क है? फर्क है वहां। पूर्ण पद प्रताप सदगुरु बख्शो मोही। मेरे सदगुरु ने उस पूर्ण पद का, उस परमात्मा का जो प्रताप है, वो प्रताप मुझे बख्श दिया। वो प्रताप मुझे मेरे सदगुरु से मिल गया और आपको वो प्रताप मिलना बाकी है। और प्रताप सबको मिलेगा, आपकी चाहना चाहिए, आपके अंदर वो तड़प चाहिए। देखो, एक बात मैं बहुत अच्छे से आपको समझना है, मैं कह दे रहा हूं। माता गर्भवती कब होती है? गर्भवती तब होती है जब वो ऋतुवंती हो और पुरुष से प्रेम करे। बस यही ये बात है, ये भेद की बात बता रहा हूं। यहां हमारी आत्मा ऋतुवंती चाहिए और सदगुरु सच्चा चाहिए। सच्चा सदगुरु और हमारी आत्मा ऋतुवंती अगर है और वो भजन कर रहा है, तो ये नियंचर यानी बच्चा आपके सब के अंदर में प्रकट होगा। अगर इसमें से कहीं एक गड़बड़ है तो ये बात नहीं होगी। इसीलिए महाराज कहते हैं, भक्ति कराओ दास बीरह दो चेरी, भक्ति कराओ दास बीरह दो चेरी, तलप बिना प्रभु नास ये, भगति जूं तेरी, तलप बिना प्रभु नास ये, भगति जूं तेरी, भक्ति कराओ दास। क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना। परमात्मा को, गुरुदेव को अर्जी लगानी पड़ेगी। केवल राम राम भजन करने से काम नहीं चलेगा। प्रार्थना चाहिए, अर्जी चाहिए, तड़पना है। अपने घर में बैठ के सब सोने के बाद रोना है आपको। हंस हंस कंतन पाइया, जिन पाया तब रोए। पहले पहर में जगत जागता है, दूसरे पहर में भोगी और तीसरे पहर में संत जागता है। तो सबका अपना अपना समय लिखा है। संत अगर तीसरे पहर में ब्रह्म मुहूर्त में सोता है तो उनके अंदर वो तड़प ही नहीं है। जीवन ही हमको ऐसा व्यतीत करना है कि हम भजन में समय निकाल पाए, तब बात जमेगी। भक्ति कराओ दास सूतो बिरह दो चेरी। हे परमात्मा, अगर इस दास को भक्ति करानी है, भजन कराना है, तो बिरह के साथ कराओ। चेरी नाम दासी, बिरह आना चाहिए।
अगर हमारी आंखों में पानी नहीं आ रहा है परमात्मा के प्रति, तो हमारी चाहना ही नहीं है। तड़प बिना प्रभु ना सजे, तड़प चाहिए, तड़प से ही सदगुरु रिश्ते हैं, तड़प से ही परमात्मा रिश्ते हैं। तड़प बिना प्रभु ना सजे, भक्ति जू तेरी। ये हमारी भक्ति ऐसी है, यहाँ तड़पना पड़ेगा, तड़पने से ही काम होगा।